बैंक में आपको मैनेजर्स पोस्टेड हैं। कई बैंक को हम अभी सत्यापन करवा रहे हैं कि कई जगह पे सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, और जो अभी हुआ है ये थाने की आपको ये विफलता है, जिस कारण से ये घटना घटी है और एक चैलेंज है जमुई पुलिस के लिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई जिले के चकाई में जो स्टेट बैंक में लूट की घटना हुई थी उसका कुछ ताज़ा अपडेट अब आने लग गया है। पुलिस गिरोह को डिटेक्ट कर चुकी है और पूछताछ के लिए एक को हिरासत में भी लिया गया है। मंगलवार को यह घटना घटी थी और लगभग 13 लाख रुपए की बैंक से लूट हुई थी। लूट के बाद जमुई के एसपी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया था और उन्होंने कहा भी था उस दिन कि ये अपराधी जो चैलेंज दिए हैं वो पुलिस को एक्सेप्ट है और पुलिस इसमें सामर्थ्य भी है पुलिस में कि वो इस घटना का उद्भेदन कर लेगी। उसके बाद से लगातार पुलिस कप्तान जो है वो चकाई में कैंप किए हुए थे और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा था। गिरोह को चिन्हित किया जा रहा था, लोगों को चिन्हित किया जा रहा था। जो सीसीटीवी के जो फुटेज हैं, हालांकि उसके डीवीआर को जो अपराधी थे वो अपने साथ उखाड़ कर ले गए थे, लेकिन बावजूद इसके फुटेज पुलिस को मिल चुकी है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस कप्तान क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आप पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको फिर आगे बताते हैं। शिक्षा के लिए निरंतर आपने देखा होगा कि सीएसपी संचालकों से, बैंक वालों से मीटिंग हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अब हमारे साथ चीफ मैनेजर साहब भी हैं। उस तरीके से बैंक के द्वारा उनका प्रेरोगेटिव और उनका सिस्टम है, किस तरीके से कितना हमारी बताई हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आप लोगों के समझ यही अनुरोध करना चाहूँगा, जमुई ज़िले के जितने भी बैंक्स में आपको मैनेजर्स पोस्टेड हैं, कई बैंक को हम अभी सत्यापन करवा रहे हैं कि कई जगह पे सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है जी, तो वो भी सीसीटीवी लगाएं और सतर्क रहें। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो हम लोग जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है वहाँ पे प्रतिनिधि रहती है और लगातार मूवमेंट रहता है। इसी का कारण है कि ये घटना पिछले 1.5 साल में जब से मेरा कार्यकाल एक भी ऐसी घटना नहीं हुई थी, और जो अभी हुआ है ये थाने की आपको ये विफलता है, जिस कारण से ये घटना घटी है इतने पास में। और हम उसको भी जांच कर रहे हैं किस तरह से एसएचओ ने इस पर कार्रवाई की है, और एसडीपीओ भी आपको इसमें लगे हैं और हम भी लगे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी हम लोग लेंगे। और फिलहाल इस केस में जो अपराधी इसमें शामिल है उनको हम लोग डिटेक्ट करके रिकवरी करने का प्रयास प्रशासन के स्तर से लगाया गया है। उसका कंट्रोल रूम आपको थाने में है और कभी सार्थक हमेशा रहता है, लेकिन ठीक है ये प्लान वे में किया गया है और एक चैलेंज है जमुई पुलिस के लिए, जो कई दिनों से हम लोग पहले ही एक्शन ले लेते थे तो नहीं हो पा रहा था। तो चैलेंज है, हम लोग पूरी तरह आपको एकदम सामर्थ्य रखते हैं डिटेक्ट करने का। आगे आप लोग को कुछ मिलेगा तो धन्यवाद। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई कई जिलों में चल रही है और कई जगह पर चल रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड के भी कई जिलों पर तहकीकात चल रही है। धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। जमुई के एसपी वहाँ पर बराबर बने हुए थे, लगातार 3 दिन से बराबर बने हुए थे और उसके बाद से एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। बैंक में जो सीसीटीवी का फुटेज आया है, किस तरह से अपराधी बैंक कर्मी को या बैंक मैनेजर को अपने गिरफ्त में लिए हैं और उसके बाद बैंक में जो घटना घटी है, लूट की घटना, उसे अंजाम दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि अपराधी अंदर घुसता है और पिस्तौल के बूते पिस्तौल दिखाकर मैनेजर को पहले वो अपने कैप्चर में लेता है, फिर वहाँ पर से लूट की घटना को अंजाम देता है। कई फुटेज हैं जो मिले हैं अपराधियों को आते हुए। हालांकि पुलिस की गश्ती वहाँ पर लगातार चलती रहती है। घटना के कुछ देर पहले भी पुलिस वहाँ से गुजरी थी। पूरे मामले को लेकर जमुई मुख्यालय जो डीएसपी हैं अभिषेक सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये आप सुन लीजिए। ये ताज़ा जो पूरा रिपोर्ट है उस पर उन्होंने अभी बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। चकाई जो बैंक की घटना हुई थी, लूट घटना, तो लेकर क्या अपडेट? इसमें बैंक जो लूट की घटना हुई है, इसमें पुलिस के द्वारा लगातार इस पर काम किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्वयं सभी जो भी उसके इश्यूज़ हैं सभी को देखा जा रहा था और निर्देश दिया जा रहा था। और वर्तमान में जो भी गैंग का इसमें हाथ था उसका जो सत्यापन वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग कर रहे थे, उसमें उसका पता चल गया है और नाम पता का भी जो गैंग इसमें सम्मिलित था उसका भी पता चल गया है और अब पुलिस इसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और एक तरह से इसका उद्भेदन भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया है और जल्दी ही हम लोग गिरफ्तारी के साथ इसमें और जो भी अपडेट होगा, जो भी डिटेल्स होंगी वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कहा जा रहा है कि जो
बिहार राज्य से बाहर के कुछ गिरोह हैं वैसे लोग सामने आए हैं। हाँ, मतलब गिरोह है अभी बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग क्योंकि मीडिया में नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी संवेदनशील जो जानकारियाँ रहती हैं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग गिरफ्तारी पर ध्यान दे रहे हैं। उनका नाम पता का सारा सत्यापन हो गया है, कौन गैंग, ये लोग पहले भी कई सारे कांडों में सम्मिलित रहे हैं। जमुई के अलावा बांका और गया या अन्य जो है ज़िलों में भी सम्मिलित रहे हैं, राज्य के बाहर भी सम्मिलित रहे हैं। तो लगातार इन लोगों का गतिविधि इसी प्रकार का रहा है। लूट डकैती के कांडों में ये लोग हमेशा करते रहे हैं और जमुई पुलिस के द्वारा इनका उद्भेदन भी किया गया और जल्दी ही पुलिस लगातार 24 घंटे लगी हुई है। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी। सर, जमुई के कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें अभी हम लोग नई डिटेल शेयर कर सकते हैं, बस इतना ही बता सकते हैं कि गैंग का उद्भेदन हो गया है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो पुलिस जब इन लोग की गिरफ्तारी कर लेगी, इसमें कोई भी इनके गैंग का जब सदस्य गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद जो भी इनकी डिटेल्स हैं, कहाँ कौन ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और अन्य जो डिटेल्स हैं इनसे संबंधित वो हम लोग देंगे आगे। सर, कोई नक्सली एंगल तो नहीं निकल रहा? नहीं, इसमें नक्सली एंगल कोई नहीं निकल के आया है अभी तक जितना भी है और इसका नक्सल से कोई रिलेशन नहीं है। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो इसी प्रकार की घटना में सम्मिलित रहते हैं और पहले भी घटना किए हुए हैं। इनका नक्सल से कोई लेना देना नहीं। सर, कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी कुछ 10 मिनट पहले वहाँ से निकली थी तो पुलिस तो अपनी निगरानी कर रही थी। हाँ, पुलिस की गश्ती तो लगातार निकलती है और गश्ती अपने समय से निकली थी और थोड़ी देर पहले उस क्षेत्र से क्रॉस की थी। मे भी ये लोग नज़र रख रहे होंगे ताकि पुलिस की गाड़ी निकले तो गतिविधि जो भी ये लोग करना चाह रहे थे उसको करते, तो नज़र लगातार ये लोग रख रहे होंगे। गश्ती जिस रूट से जाती है अपने रूट से ही वो जा रही थी और वहाँ से निकली भी थी 10 मिनट पहले। तो पुलिस अपना काम कर रही थी, बाकी तो घटना होना था तो हो गया, लेकिन पुलिस इसमें कार्रवाई के लिए लगातार तत्पर है और गिरफ्तारी भी करेगी। सर, बैंक के अंदर तो 5 गए थे लेकिन बाहर रेकी भी कुछ लोग कर रहे थे, कितने की संख्या थी रेकी करने वालों की? नहीं, इसकी अभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य सम्मिलित जो भी लोग थे जो रेकी वगैरह में सम्मिलित थे उनकी भी हम लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल गैंग का पता चला है, आगे अन्य जो लोग भी सम्मिलित थे गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों का पता चलेगा तो उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तारी सर, जरूर एक करेंगे। फुटेज सामने आया है जिसमें कि मैनेजर को 2 लोग गन दिखा के एक शॉर्ट क्लिप आपको भी शायद देखे होंगे, वायरल हो रहा है। तो वो कैसे आया और वो कैसे मिला लोगों को? नहीं, ये तो बैंक में कैमरा रहता है, सीसीटीवी फुटेज वहीं अपना लाइव रिकॉर्डिंग होता है, तो क्लाउड स्टोरेज रहता है। तो डीवीआर तो वो लोग ले गए थे लेकिन फिर भी 24 घंटे का फुटेज रहता है तो उसके आधार पर हम लोग फुटेज प्राप्त हुआ है और ये लोग सब एक ही गैंग के सदस्य थे और उसी तरह ये लोग अपना घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। सर, तो 24 घंटे में सारा डिटेल होगा फिर आने जाने का जितना भी अगर डीवीआर जाने के बाद भी? हाँ, सारा डिटेल है और हर एक डिटेल को पुलिस छानबीन कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अपराधियों ने सर चैलेंज किया था बड़ा, उसको एक्सेप्ट भी पुलिस अधीक्षक ने जैसा कि बताया था उस दिन भी। हिरासत में सर लिया गया है कि नहीं, पूछताछ के लिए लोग से पूछताछ के लिए लाया जा रहा है, बट अभी फ़िलहाल जो लोग इस गैंग में और घटना को अंजाम दिए हैं उनकी गिरफ्तारी है तो पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और पुलिस अधीक्षक जमुई महोदय स्वयं इस चीज़ का अनुसरण लगातार कर रहे हैं और निर्देश आवश्यक जो भी हैं वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। टीम भी लगी हुई है और जमुई पुलिस का प्रयास निरंतर जारी है। हाल के दिनों में सर देखें तो ये एक बड़ा चैलेंज अपराधियों ने लिया है जिले में बैंक लूट की घटना को लेकर, इसको किस रूप में सर ले रहे हैं? नहीं, पुलिस कोई भी चैलेंज जमुई पुलिस के सामने आता है उस चैलेंज को स्वीकार करती है और कम से कम समय में उस चैलेंज को लेते हुए उसका उद्भेदन करती है, गिरफ्तारी करती है, ताकि जो भी अपराधी हैं उनको एक स्पष्ट संदेश जाए कि जमुई में कोई भी अपराध अगर कोई कारित करने का प्रयास करता है तो तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई जितनी भी कड़ी हो सकती है जमुई पुलिस के द्वारा हमेशा की जाती रही है और इस केस में भी की जाएगी। और आगे जो भी केसेस होते हैं उसको कम से कम समय में 24 घंटे 48 घंटे आप पुराना रिकॉर्ड लेकर देखेंगे। जमुई पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल सभी मामलों में कार्रवाई की गई है और इसमें भी पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी जल्दी ही कर ली जाएगी। तो सुना आपने, ये पूरी घटना की चर्चा डीएसपी अभिषेक सिंह ने की और बताया कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या क्या हो रहा है, अपराधियों के बारे में भी बताया, गिरोह के बारे में भी बताया। चिन्हित कर लिया गया है गिरोह को और जो कुछ उसमें से अपराधी हैं उन्हें हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए। जल्द ही पूरा उद्भेदन कर लिया जाएगा और सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।